दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात थी जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाके पर बड़ी बेरहमी से सिविलियन पॉपुलेशन पर बॉम्बिंग की थी, जिसके बाद क्या महिलाएं क्या बच्चे किसी को उन्होंने नहीं बख्शा था, बहुत सारी जाने गई थी। आज दोस्तों पाकिस्तान के इसी कृत्य पर भारत से सवाल पूछा गया। भारत के एमईए ने जो जवाब दिया है, मानो जैसे पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है। दोस्तों इसे ट्रोलिंग ना कहें तो और क्या कहें। भारत ने साफ साफ कह दिया, पड़ोसियों पर अपनी विफलताओं का दोष मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पर दोस्तों यहां पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल पावर प्ले देखने मिल रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान के दो दो फ्रंट पूर्ण रूप से एक्टिव होते हुए देख रहे हैं। भारत तो एक ऐसा फ्रंट है जो पाकिस्तान के साथ सॉर्ट ऑफ मतलब एक्टिव तो रहता ही है, लेकिन यहां पे अफगानिस्तान, जो कि जब तालिबान शासन वापस आया था तो इसी पाकिस्तान के आईएसआई चीफ वहां पर चाय पिए थे और कहते कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ वापस मिल गई है। आज दोस्तों उसी अफगानिस्तान के साथ क्या रिश्ते हैं आप देख सकते हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है, अफगानिस्तान फोर्सेज ने वापस पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है और हजारों की तादाद में जो फोर्सेज हैं तालिबान के, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ पे जो टेंशन है पाकिस्तान तालिबान में, रिश्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिख रहे हैं। और यहीं पर अगर आप देखें तो इंडिया ने भी साफ साफ कह दिया है कि किसी भी इनोसेंट पर इस प्रकार से बॉम्बिंग करना पूर्ण रूप से गलत है। पर दोस्तों आज हम जानेंगे आखिरकार इसमें बड़ा रोल क्या है, भारत क्या कर रहा है, क्या भारत अफगानिस्तान में तालिबान के साथ क्या हम हाथ मिला रहे हैं, अगर मिला रहे हैं तो कैसे मिला रहे हैं, क्या हमारे पास पब्लिक आउट एंड ओपन है, क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो क्या हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन है, क्या एक बिहाइंड द सीन क्या गेम चल रहा है, क्या भारत कुछ तालिबान के साथ हम खिचड़ी पका रहे हैं। ये सब जो कहानी अभी आप देख रहे हैं दिसंबर की ये बात है, क्या नवंबर महीने में कुछ हुआ था भारत और तालिबान के बीच में, क्या हुआ था, आइए जरा डॉट्स कनेक्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, जानेंगे आखिरकार वो पाकिस्तान और वो तालिबान जो कि कभी एक साथ सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई किया करते थे, आज वो एक दूसरे के जानी दुश्मन भी कैसे हो गए हैं। तो आइए दोस्तों जरा जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। वो डिस्काउंट जो आपको हम न्यू ईयर में दे रहे हैं वो हमने एक्सटेंड कर दिया है आप लोगों के फरमाइश पर। 8 जनवरी तक आप लोगों को क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस कीमत पे, क्या कीमत है, एक साल का सब्सक्रिप्शन 23,499 में, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 24,999 में आपको मिल रहा है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस का कोर्स है, कंप्लीट सीसैट है, कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है। मेंस टेस्ट सीरीज के इतना ही नहीं दोस्तों, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी आपको मिल रहा है। अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलता है। तो इस ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दें, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस वक्त आपको हम ये स्पेशल प्राइस ही नहीं, एश्योर्ड सक्सेस का सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं। ये क्या हुआ, ये बड़ा क्लियर है। आपने यदि मेहनत की और उसके बाद आपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दिया, भगवान ना करें, पर यदि आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देंगे। तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, हमको बस इतना चाहिए कि आपने मेहनत की थी, वो हम जानने के हमारे कुछ पैमाने हैं। यदि आप ये पूरा कर रहे हैं और यदि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन हमारी तरफ से आपको मिलेगा। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। तो दोस्तों यहाँ पे एमईए स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी की आप तस्वीर देख रहे हैं। अब दोस्तों ये जिस प्रकार से आक्रामक रुख रखते हैं, क्या यूएस क्या पाकिस्तान, किसी को भी नहीं बख्शा जाता है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जब इन्होंने कहा कि, इनसे पूछा गया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, क्या कहना चाहेंगे। इन्होंने साफ साफ कहा कि जो रिसेंट एयर स्ट्राइक है जिसमें 46 इनोसेंट लाइव्स गई हैं, ये पाकिस्तान ने जो किया है इसको हम कंडेम करते हैं। और इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जब वो अपनी कमियों के लिए, अपने इंटरनल फेलियर्स के लिए पड़ोसियों पर दोष मढ़ता है, अपने अंदर उसे गिरेबान में, अपने ही गिरेबान में झांकना चाहिए। खैर दोस्तों यहां पे जानना होगा इंडिया का क्या पोजीशन रहा है विद तालिबान। देखिए आपको याद होगा जब अफगानिस्तान सरकार, वहां पे अफगानिस्तान प्रशासन था, तो जो कि वेस्टर्न नेटो के द्वारा बैक्ड प्रशासन था, उसके साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे थे, हमने काफी निवेश किया था। अफगानिस्तान पीपल ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट्स थे, कहीं पर पीने का पानी लेना है या रोड बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, डैम बनाना है, सलमा डैम, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े निवेश थे। उसके बाद क्या होता है, तालिबान शासन आ जाता है, पाकिस्तान बड़ा खुश हो जाता है, तालिबान शासन आ गया। तो आज इस तालिबान शासन के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात जरा समझिए, अगर भारत की बात करें तो हम काबुल के साथ जो रिश्ते हैं वो पब्लिक में कुछ और है, बिहाइंड दी कर्टन कुछ और ऐसे आपको देखने मिलते हैं। यहां पे हम तालिबान के साथ डायरेक्ट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मिनिस्ट्रियल लेवल पर मुलाकात अवॉइड करते हैं, एटलीस्ट पब्लिकली, लेकिन इनके साथ इंगेज भी करते हैं। अभी रिसेंटली एमईए ने साफ साफ कहा कि हमारा जो रिश्ता है वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, वो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।
और इतना ही नहीं, हमने कहा कि हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं वो तालिबान के साथ हर प्लेटफॉर्म पे एंगेज भी करेंगे। कैसे करते हैं उसको हम जानेंगे थोड़ी देर में। यहां पे आप जरा देखिए, यहां पे आप जिनको देख रहे हैं ये इकरामुद्दीन कामिल हैं। तालिबान रिजीम ने इनको अपॉइंट किया है, जैसा आप यहां पे पढ़ सकते हैं। इन्होंने अपना जो इनका अफगान मिशन है मुंबई में, वहां पे एक्टिंग कॉन्सुल बना के अपॉइंट किया है, यानी कि भारत और तालिबान में रिश्ते तो आपको देखने मिल रहे हैं। अब जब इसको आप समझ रहे हैं तो आइए जरा पाकिस्तान का क्या सेकेंड फ्रंट कुछ रीइग्नाइट हो रहा है, क्या अफगानिस्तान में जो हो रहा है, क्या उसमें भारत का कुछ रोल हो सकता है? यदि वो जानना है तो हमें जानना होगा पाकिस्तान और तालिबान का इश्यू है क्या। देखिए दोस्तों, कई तालिबान के लीडर्स हैं जो कि आज तालिबान के लीडर्स हो गए, फाइटर्स हो गए, आतंकवादी भी कहने ले सकते हैं आप इनको, एक टाइम में आतंकवादी भी कहते ही थे। और अभी क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ये बंदूक ताने हैं तो मैं थोड़ा परहेज कर रहा हूं आतंकवादी कहने में। ठीक है, जो भी है दोस्तों, ये तालिबान के लीडर्स हैं, फाइटर्स हैं, पाकिस्तानी इस्लामिक रिलीजियस स्कूल यानी पाकिस्तानी मदरसाओं का ही प्रोडक्ट है। दरुल उलूम हक्कानिया बड़ा फेमस है इसमें, जहां पे मुल्ला मोहम्मद उमर जो कि तालिबान मूवमेंट का फाउंडर रहे हैं वहीं पर पढ़े थे, पाकिस्तान से ही पढ़े हैं। आज इनके बेटे ही तालिबान मूवमेंट को रूल कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा इनका बहुत बड़ा रोल भी रहा है। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा 2 डिकेड्स तक, 2 दशक तक पाकिस्तान और तालिबान ने साथ में काम किया है। किसके लिए? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जब अफगान इन्वेजन किया था उनको पीछे हटाने के लिए वेस्ट के इशारों पे दोनों ने मिलकर काम किया। अब दोस्तों इस वजह से दोनों ने साथ में काम तो किया, लेकिन ये आर्टिफिशियल रिलेशनशिप था जो कि यूएस के द्वारा इंपोज्ड था। आज दोस्तों अगर आप देखें तो ये रिश्तों में बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं, क्योंकि इन परतों को यदि आप कुरे दें तो आप उसके नीचे पाएंगे कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इतिहास है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप इनकी नादानी ही देख लीजिए। ये आप जिनको देख रहे हैं ये फैज हमीद हैं, ये फॉर्मर आईएसआई चीफ हैं। ये जब तालिबान प्रशासन आया था अफगानिस्तान में, ये गए थे, भागे भागे दौड़ के गए थे, तालिबान के लीडर से मिलने गए थे, बड़ा चाय वाय पी के आए थे और कहे थे पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ वापस मिल चुकी है तालिबान में। यही कहे थे, इन्हीं के ये शब्द थे कि हम वो हैं जो सुपर पावर्स को हराते हैं। पहले हमने सोवियत यूनियन को हराया, फिर हमने अमेरिकन को हराया और आज वापस से अफगानिस्तान के शहंशाह हम हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ वापस आ चुकी है। आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का क्या हो रहा है आप सभी के सामने रिजल्ट तो है। अब जरा देखते हैं दोस्तों, जैसा मैंने बताया, अगर आप अफगानिस्तान पाकिस्तान के ये गुडी गुडी रिलेशनशिप जो देखते हैं 20 साल के वक्त में जो रहा, उसको अगर आप उस परतों को कुरे दें तो अंदर से क्या निकलता है जरा देखिए। बहुत ज्यादा बिटरनेस है। देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में कल्चरल टाइज जरूर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहां पे अगर आप देखें तो ये लाइन है। ये दोस्तों डुरंड लाइन कहलाती है। यूपीएससी ने कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप जरा ध्यान से देखिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर यहां पे सेपरेट हो रहा है इसके द्वारा। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये जो हरे रंग में आप देख रहे हैं, यहां पे जो रहने वाले लोग हैं ये सभी के सभी पश्तून हैं। अब पश्तून अफगानिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। दोस्तों ये थोड़ा पुराना डेटा है, अगर आप आज के टाइम में जाए ना तो आप यहां पर भी रादर ये इलाके जहां पे आप बलूचिस्तान देख रहे हैं, यहां पे आप पिंक कलर में बलूचियों को देख रहे हैं, वहां भी डुरंड लाइन के बॉर्डरिंग इलाकों में, इन इलाकों में भी आपको ढेर सारे पश्तून ही देखने मिलते हैं। कारण क्या है, बहुत सारे पश्तून अफगानिस्तान से पाकिस्तान भी आए थे और इन इलाकों में वो वापस आके बसे भी हैं। तो इस वजह से ये जो डुरंड लाइन है ये पश्तून लोगों को 2 अलग अलग देशों में बांट रही है, जिस वजह से अगर आप देखें तो पश्तून लोगों में एक बहुत बड़ा रिजेंटमेंट है कि हम 2 देशों में बट गए। अब यहां पर दोस्तों इनमें एक पश्तून नेशनलिज्म बहुत मजबूत है। वो कहते हैं या तो हमें अलग देश बना दो, नहीं तो अफगानिस्तान के साथ हम मर्ज होना चाहते हैं। ये जो इलाका है जहां पे पश्तून रहते हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं जी हमें तो अफगानिस्तान के साथ मिल जाना है। अफगानिस्तान में वैसे भी डोमिनेंट पॉपुलेशन पश्तून ही है, तो उन्हीं का देश मोरलेस वही चला रहे हैं, तो ये इलाके पाकिस्तान के भी क्यों ना अफगानिस्तान से मिला दिए जाएं। पर दोस्तों तालिबान पाकिस्तान सिर्फ इतनों से ही परेशान नहीं है। तालिबान पाकिस्तान से इसलिए भी परेशान है क्योंकि पाकिस्तान ने टाइम एंड अगेन इनको धोखा दिया है। तालिबान लीडर्स अगर आप देखें तो ये एक टाइम में जरूर फाइटर ग्रुप थे, लेकिन आज ये एक सरकार चला रहे हैं। और जब ये सरकार चला रहे हैं तो इनका कहना बड़ा सरल है कि हम बंधना नहीं चाहते किसी भी तरीके से कि हम केवल पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करेंगे। बिल्कुल नहीं, अब हम एक देश हैं तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान हमें आर्म ट्विस्ट करे। तो इसीलिए अब जब ये कंट्री की तरह एक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाह रहे हैं, उसी को प्रेस करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान इस बात से परेशान होता है। दूसरी बात, तालिबान लीडर्स भूले नहीं हैं। एक समय था जब इन्हीं को अमेरिकन के हवाले इन्हीं पाकिस्तानियों ने किया था। आज जितने भी तालिबान लीडर्स हैं इनको हैरेसमेंट, डिटेंशन, तालिबान लीडर्स को अमेरिका को हैंड ओवर कर देना,
सब धोखा देके इन्होंने किया है, वो ये बात भूले नहीं है। इसके सिवा ये जो तालिबान लीडर्स, जब अमेरिकन ऑपरेशन अफगानिस्तान में चलता था उस वक्त की बात है दोस्तों, इन तालिबान लीडर्स ने पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज्यादा धोखेबाजी देखी है। इनको ब्लैकमेल किया जाता था, इनके परिवार के लोगों को पाकिस्तान में ही गिरवी बना के रखा जाता था। तो वो ये बात भूले नहीं है कि इनको किस प्रकार से ब्लैकमेल किया है, और इसीलिए पाकिस्तान से इनके रिश्ते तब भी खराब रहते हैं। और बचा कुचा कसर दोस्तों टीटीपी ने पूरा कर ही दिया है। तालिबान दोस्तों वहां पे अगर आप देखें तो जो पश्तून हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान के साइड में रहते हैं, जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया दोस्तों, ये जो पश्तून हैं इनको जिस प्रकार से पाकिस्तान ने इंडोक्ट्रिनेट किया, हार्ड लाइन इस्लाम की तरफ धकेला, उसका नतीजा यह हुआ है कि वही रेडिकलिज्म जो पाकिस्तानी मदरसा से हर जगह फैला, अफगानिस्तान में फैला, आज ये उन्हीं को वापस आके डस रहा है। कैसे दोस्तों? ये जो टीटीपी रेडिकल्स हैं जो कि आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान चला रहे हैं, ये बेसिकली वो ग्रुप है पश्तूनों का जो पाकिस्तान में है, जो कहते हैं कि देखिए भाई, वो पाकिस्तान जो हमें सिखा के भेजा कि शरिया का स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए भारत में, अफगानिस्तान में, तो ये तो ठीक था, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। ये टीटीपी रेडिकल्स यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भारत के ऊपर जिहाद जस्टिफाई होगा तो पाकिस्तानी आर्मी पर क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी स्ट्रिक्ट शरिया तो लगने नहीं दे रही पाकिस्तान में, तो वहां पर क्यों ना लगे। बाकी दोस्तों टीटीपी का बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि इस्लामाबाद का जो इन्फ्लुएंस रहा है पश्तून इलाकों में, जैसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों में जो भी पाकिस्तानी आर्मी का रोल रहा है वो सब हटाया जाए। वो साफ साफ कह चुके हैं, टाइम एंड अगेन उन्होंने यही कहा है। इसके सिवा इन्होंने कहा है कि शरिया का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए पाकिस्तान में। अब दोस्तों जब वो ये सब नहीं कर रहे हैं तो वो बंदूक उठाए हुए हैं, और उनका कहना बड़ा क्लियर है कि ये सब तालिबान रूल में अफगानिस्तान में तो हो रहा है, तो क्यों ना अपना देश हम उन्हीं के साथ मिला ले। नतीजा ये हुआ है दोस्तों, तालिबान जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, पाकिस्तानी तालिबान कह लीजिए, टीटीपी कह लीजिए, ये पाकिस्तान में भी एक्टिव है, और ये आज पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को चुन चुन के मार रहा है। नतीजा ये होता है जब पाकिस्तानी आर्मी इनको इधर से खदेड़ती है तो ये तालिबान जाके संरक्षण पाते हैं, वहीं से वेपन्स लाते हैं, इन्हीं को फिर चुन के मारते हैं। अब दोस्तों इस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते भी ओवरऑल खराब हो रहे हैं। अब सवाल उठता है भारत का क्या स्टैंड है इसमें। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये आपको मैं कहानी सुना रहा हूं, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, नवंबर 4-5 2024 की बात है। आप इनको जो देख रहे हैं ये इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जेपी सिंह साहब। ये मुल्ला याकूब से मिल रहे हैं जो कि तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। मुल्ला याकूब कौन है? ये तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर के ही पुत्र हैं। मुल्ला उमर वही जो कि पाकिस्तान के ही मदरसा से पढ़ के तालिबान का लीडर बना था, तो उसी का ये बेटा मुल्ला याकूब है, जो कि आज अगर आप देखें तो इनसे मिल रहे हैं, तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि हम भारत से रिश्ते मजबूत बनाना चाहते हैं, डिफेंस टाइज मजबूत करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एरियाज में भारत जो मदद करता है उसका और फायदा उठाना चाहते हैं, और साथ साथ इन्होंने कह दिया कि हम किसी भी तरीके से अफगानिस्तान की भूमि से भारत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटीज को नहीं होने देंगे। टेरर एक्टिविटीज अफगानिस्तान से तो नहीं होगा भारत के खिलाफ। अब दोस्तों ये जो व्यक्ति हैं ये भी पाकिस्तान के खिलाफ कई बार बहुत कुछ बोल चुके हैं, इन्हीं से मुलाकात हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। 1 महीने में बहुत सारी कहानियां हो रही हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, कुछ तो हो रहा है। बाकी जो मुझे नहीं मालूम वो मैं कैसे बोल सकता हूं, लेकिन बात तो आप सब समझते ही होंगे, मुझे क्या कहना है आप सब कुछ जान रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें दोस्तों तो आप देख सकते हैं इंडिया का डेलीगेशन गया अफगानिस्तान, काफी की डिस्कशन हुआ। अफगान बिजनेस को हमने कहा कि पाकिस्तान पे आपकी निर्भरता ही नहीं होगी, उसके लिए चाबहार है, चाबहार से आप जाइए, पूरा का पूरा ट्रेड हम करेंगे, पाकिस्तान पे आप निर्भर नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से पाकिस्तान से दबिएगा मत। ये कहानी हमने यहां पे कर दिया है। तो अब उसका नतीजा ये हुआ है, थोड़ा गेहूं भेजना होता है टाइम एंड अगेन अफगानिस्तान को, और ये सारी मदद कर रहे हैं। बाकी नतीजा क्या हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ कहने वाली बात होगी। बाकी ये जो डुरंड लाइन है जिसके दोनों तरफ पश्तून पॉपुलेशन रह रहे हैं, यहां पे तो अभी कहानी शुरू हो रही है। आने वाले दिनों में आप रिश्ते अभी और खराब होते हुए देखेंगे। बहुत कुछ अभी होना है, फोर्सेज आके जमा हो रहे हैं, लेकिन अभी कहानी बहुत कुछ बताने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए हम फ्लैट 60% ऑफ लेकर के आए हैं, ये ऑफर अपने हाथ से जाने ना दें, जल्दी से इसका फायदा उठाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्राइस जो आपको मिल रही है दोबारा नहीं मिलेगी, एश्योर के साथ आपको हम ये दे रहे हैं, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। साथ साथ आप देख सकते हैं आगाज, आरंभ, इग्नाइट, शिखर, बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, और ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं, इनका फायदा उठाएं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसका फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा।